देखिए आपको पता है आपका छठी का पेपर है 11 मार्च और 12 मार्च को मॉर्निंग प्लस इवनिंग शिफ्ट का। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 के एसएसटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने जा रहा हूँ हिंदी मीडियम में। मैंने 2 वीडियो और अलग से बनाई हुई है, वो भी हिंदी मीडियम में, उसको भी देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, वैसे मैं आपको इसलिए बताऊंगा धीरे धीरे। तो इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसको पढ़ो, आराम से याद हो, आराम से। ठीक है। अब ध्रुव तारे की सहायता से आप क्या मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे ध्रुव तारे की सहायता से आप रात के समय दिशाओं का निर्धारण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्रुव तारे की सहायता से आप रात के टाइम, जैसे रात हो रही है और ध्रुव तारे निकले हुए हैं, तो उनकी सहायता से आप दिशाएं, जैसे आपको इधर जाना या उधर जाना, आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ठीक है, पहले के टाइम में जो ध्रुव तारे निकलते थे उनसे डिसाइड करते थे इधर जाना या उधर जाना। ध्रुव तारा दिशा दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो ये 2 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिलेंगे कि प्राचीन समय पे पहले लोग क्या करते थे, रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। ध्रुव तारा की दिशा के लिए हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ध्रुव तारा ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दिशाओं के लिए। ठीक है ना। ध्रुव तारा रात के समय केवल उत्तर दिशा में ही दिखता है। ये भी पॉइंट है कि ध्रुव तारा ना रात के समय केवल उत्तर दिशा जो होती है ना, जैसे उत्तर दक्षिण होता है ना, तो ये जो ध्रुव तारा सिर्फ रात के समय में केवल उत्तर दिशा से ही दिखता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसलिए ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमें उत्तर दिशा में जाना है, तो उत्तर दिशा से जो तारा है ना, वो हमें बताता है कि उत्तर दिशा की तरफ से निकलता है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ भी इस तरफ जाना है, और फिर बाकी दिशाएं भी पता चल जाती है। बस सिंपल है। आप 1-2 बार पढ़ेंगे आराम से आपको याद हो जाए। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में 12 बजते हैं। कारण बताओ भाई। यहाँ पे इंडिया में कितने बज रहे हैं? 5:30। ठीक है, और वहां पे कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। अब बताओ, शाम के 5:30 बज रहे हैं और वहां पे दोपहर के 12 बज रहे हैं। समझ रहे हो, इतना डिफरेंस है वहां पे, 5.5 घंटे का फर्क है, समझ लो। ठीक है ना, है ना। तो विश्व का मानक समय ग्रीनविच रेखा से निर्धारित होता है। जो विश्व का जो समय है ना, वो मानक समय कौन सी ग्रीनविच रेखा से निर्धारित होता है, जो कि इंग्लैंड से गुजरती है। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है और यहाँ पर समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए तब जब लंदन के दोपहर के 12 बजते हैं, तब भारत के 5:30 बजते हैं। बस सिंपल। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन पढ़ो, फिर समझो, ये क्वेश्चन पढ़ो, फिर इनको देखो, समझो, 2-4 बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाए। बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, आपको आराम से इजीली याद हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तारे में क्या अंतर होता है, तो इसको भी बिल्कुल स्किप मत करना, पढ़ लेना। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहा जाता है। सिंपल है, पृथ्वी के जो मॉडल है ना, उसको ग्लोब कहा जाता है। ये पृथ्वी के लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये भी मेन है। अक्षांश और देशांतर रेखा है। ये भी आता है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम बताओ। बता देना भाई जल्दी जल्दी। ठीक है, याद कर लो इनको अच्छे से। तो इतने थे, और भी आपके लिए लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।